अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज हम आपको अंग्रेज़ी में नई मालूमात दस्तयाब करने जा रहे हैं, फराम करने जा रहे हैं। और ये आपने भी गौर किया होगा अंग्रेज़ी में ख़ास तौर से कि अंग्रेज़ी में ज़्यादातर क्यू के बाद यू ही क्यों इस्तेमाल होता है, यानी लेटर क्यू के बाद लेटर यू ही क्यों आता है, जबकि दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ में दूसरे वावेल भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्यू के साथ यू ही इस्तेमाल होता है, दूसरा वावेल कोई इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्वेश्चन क्यू के बाद यू, क्वालिटी क्यू के बाद यू, क्वांटिटी क्यू के बाद यू, इक्विटी इक्वेलिटी, ये तमाम अल्फाजों में, यानी ये तो पूरे अल्फाजों में यही चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो इसके पीछे क्या है ख़ास बात, ये हम आज तफसील से जानने जा रहे हैं। तो दीगर कॉन्सोनेंट के साथ में तो तमाम वावेल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्यू के साथ यू ही इस्तेमाल होगा। ये बात को हम तफसील से जानने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अंग्रेज़ी में 125 डायग्राफ्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज डायग्राफ। अ डायग्राफ इज टू लेटर्स दैट मेक वन साउंड। दो लेटर को मिलकर, यानी दो अल्फ़ाबेट या दो लेटर को मिलकर एक साउंड बनाते हैं, उसको डायग्राफ कहते हैं। तो टोटल अंग्रेजी में 125 डायग्राफ्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि CH की आवाज़ ची की होती है, SH की आवाज़ शीन की होती है या शो की होती है, TH की आवाज़ थो की इस्तेमाल होती है। तो ऐसे 125 डायग्राफ्स है, जिसमें से 75 कॉन्सोनेंट डायग्राफ है और 50 वावेल डायग्राफ है, जिसमें दोनों वावेल इस्तेमाल होते हैं। जिसमें दोनों कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होते हैं उसको कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स कहते हैं। जिसमें दो वावेल इस्तेमाल होते हैं उनको वावेल्स डायग्राफ्स कहते हैं। जैसे कि डबल ई, डबल ओ, ये डायग्राफ्स है। EW, ये भी डायग्राफ्स है। फ्यू, ड्यू, यू, तो इसको डायग्राफ्स कहते हैं। तो ये साउंड बनाते हैं, दो लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं, उसको डायग्राफ्स कहते हैं। तो इसी तरह से क्यू और यू भी एक कॉन्सोनेंट डायग्राफ है। यहाँ पर क्यू भी कॉन्सोनेंट है और यू भी कॉन्सोनेंट है। इसका साउंड होगा क्वा, क्वा, क्विज, क्वेश्चन, क्विज, क्वेश्चन। तो इस तरह के, इस वजह से ये एक डायग्राफ है। इसकी वजह से क्यू के बाद हमेशा यू ही इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ अंग्रेजी में होता है। एक ही ऐसी एग्जाम्पल्स है जिस अंग्रेजी में ख़ास तौर से जिसमें क्यू के बाद डब्ल्यू इस्तेमाल होता है। उस वर्ड को कहते हैं क्वाटी, क्वाटी। हालांकि उसको कवर्टी नहीं पढ़ेंगे, क्वाटी पढ़ेंगे। QWERTY। अब ये क्वाटी क्या होता है? जैसे कि आपने कंप्यूटर का जो कीबोर्ड देखा होगा, तो कंप्यूटर की कीबोर्ड की जो पहली लाइन होती है जिसमें QWERTY, इस रो को, इस कतार को क्वाटी कहते हैं। और यही एक ऐसा वर्ड है जिसमें क्यू के बाद डब्ल्यू इस्तेमाल होता है। बाकी किसी लफ्ज़ में अंग्रेजी में क्यू के बाद कोई अल्फ़ाबेट या कोई लेटर इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, दीगर लैंग्वेजेस में जैसे कतर, कतर की स्पेलिंग क्या है? QATAR, कतर, लेकिन वो अंग्रेजी का लफ्ज़ नहीं है, वो अरबी का लफ्ज़ है। इराक, IRAQ, इराक। तो ऐसे हम अंग्रेजी में, ये हम दूसरी ज़ुबान में इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्यू के बाद यू ही इस्तेमाल होता है। और एक बात ख़ास तौर से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उर्दू में या नामों में भी यही गलती करते हैं कि हम क्यू के बाद यू इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा नाम तो अंग्रेजी का नहीं होता है। जैसे अगर हम रफ़ीक लिखते हैं तो RAFIQUE लिख देते हैं, रफ़ीक। क्या हमारा नाम अंग्रेजी में रफ़ीक, ये रफ़ीक वर्ड उर्दू का है या इंग्लिश का है? ये रफ़ीक वर्ड उर्दू का है, रफ़ीक यानी दोस्त। तो आपको सही नाम लिखना चाहिए
RAFIQ, या इस तरह से लिखना चाहिए रफीक, या RAFEQ, इस तरह से रफीक लिखना चाहिए। शफीक, SHAFIQ, शफीक, या SHAFEQ, इस तरह से ये शफीक लिखना चाहिए। लेकिन ये बहुत सालों से या बहुत अरसे से ये गलती होती आ रही है और हम इस तरह लिखते हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखना, आपके अगर मार्कशीट पर और आधार कार्ड पर अगर QUE है तो आपने अब यहाँ से QUE ही लिखना है, वरना सही वर्ड जो है वो Q ही रहेगा। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो आपको मालूम हो चुका होगा कि भाई अंग्रेजी में Q के बाद U क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक खुद कॉन्सोनेंट डायग्राफ है, क्योंकि ये खुद कॉन्सोनेंट डायग्राफ है। QU इसका जो साउंड होता है क्वा, इससे ही लफ्ज बनते रहते हैं, क्वेश्चन, क्वालिटी, क्वांटिटी। क्योंकि Q के बाद दूसरा कोई भी वॉवेल इस्तेमाल नहीं होता है। Q के साथ एक ही कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होगा U, और वो दोनों मिलकर एक डायग्राफ बनाते हैं और वो डायग्राफ की मदद से ही तमाम अल्फाज बनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मालूमात बहुत पसंद आई होंगी। इस तरह की हम मालूमात आपको अंग्रेजी के ताल्लुक से लाते रहेंगे। और आपको अगर ये मालूमात बहुत पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं और मुलाकात होंगी एक नई मालूमात के साथ में। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।